हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बॉम्ब कैलोरीमीटर। हम लोग किसी भी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को जान लिया है। अब उस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को हम पता कैसे करें, ये हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर से पता चलता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्चुअली एक डिवाइस है, एक सेटअप है, कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि फ्यूल को रख दिया जाता है और उसको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद उसमें वाटर हीट हो जाते हैं, वाटर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वाटर के टेम्परेचर को हम लोग मेजर करके ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितना हीट अमाउंट वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक। और उतने हीट अमाउंट को हम ये मान लेते हैं कि फ्यूल के बर्निंग के बाद उतना हीट अमाउंट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे काम करता है और कैसे हम लोग किसी भी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को पता कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक सेटअप हमने बनाया है। सेटअप को थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक हमने क्लोज कंस्ट्रक्शन किया है, जहाँ पर एक अंदर में कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके अंदर में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये कॉपर मेटल का बाउंड्री यूज किया गया है, जो कि कॉपर का बना हुआ है। इसको हम लोग कैलोरी मीटर कहते हैं, ठीक है। जो अंदर में ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये है CU कैलोरी मीटर, कॉपर का बना हुआ कैलोरी मीटर, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया है, वाटर को फिल कर दिया है। ये डॉट डॉट वाटर है, वाटर को फिल कर दिया है। वाटर के अंदर एक थर्मोमीटर को हमने डाल दिया है, जिसको कहा जाता है बेकमैन्स थर्मोमीटर, या कोई डिजिटल थर्मोमीटर भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक हमने पूरी तरह से वैक्यूम कंटेनर लिया है, जो कि फ्यूल को कंटेन करता है, फ्यूल जिसमें रखा हुआ होता है, ठीक है। और उस कंटेनर में हम लोग ऑक्सीजन को एक पाइप के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। O2 को डालते हैं, क्योंकि बिना O2 का तो कंबसन हो ही नहीं सकता है किसी चीज़ का। तो ऑक्सीजन गैस डालने के लिए एक हमने टनल भी डाला है इसमें। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड कलर का वायर आपको दिख रहा है और ब्लू कलर का वायर दिख रहा है, ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें एक मैग्नीशियम का रिंग लगा हुआ है, कुछ इस तरह का रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और ये रिंग उस फ्यूल में डाला गया है और फ्यूल उसका सर्किट कंप्लीट होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। चूँकि मैग्नीशियम इसलिए लिया गया है क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाएगा और बर्न होने से जो भी यहाँ फ्यूल है वो बर्न होने लगेगा। और फ्यूल जैसे जैसे बर्न होगा, ये जो कंटेनर है ये गर्म होने लगेगा, ओके। ये कंटेनर गर्म होने लगेगा और चूँकि ये कंटेनर गर्म होगा तो इससे वाटर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा और धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। यहाँ आप देख रहे हो ये स्टाइरर है, इसे हम लोग स्टायरिंग करते हैं। ये रोटेट करते रहता है, जिससे कि वाटर में जो हीट एनर्जी जा रहा है वो इक्वली यूनिफॉर्मली पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है और इसका वर्किंग होता है। अब इसके प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले देखो कैलोरी मीटर होता क्या है। कैलोरी मीटर इज यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ कंबशन रिएक्शन। एक कंबशन रिएक्शन में जो भी एनर्जी का चेंजेज देखने को मिलता है, उस एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने फ्यूल को, जो हमारे पास फ्यूल था बाउल में रखा हुआ, उस फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, अगर किसी सबस्टांस को आप बर्न कर रहे हो तो बर्न करने का मतलब होता है उसको ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी हमने फ्यूल को बर्न कराया और इसमें ऑक्सीजन हमने डाल ही दिया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग फ्यूल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं
और जब भी कोई सबस्टांस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कंबशन रिएक्शन में जो भी एनर्जी का चेंजेस देखने को मिलता है उस एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। ठीक, ये एक सेटअप है, कंस्ट्रक्शन है। अब प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, एक नॉन यूनिट मास का फ्यूल, कोई भी फ्यूल जिसका यूनिट मास हमें पता हो, हम ले लेंगे और उसको बर्न करेंगे और उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम पता करेंगे बाई फाइंडिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर और राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, और फिर से जो हमें वाटर का टेम्परेचर मिलेगा उस डेटा को यूज़ करके न्यूमेरिकली हम टोटल कितना हीट प्रोड्यूस होता है फ्यूल के द्वारा वो पता लगा सकते हैं। ओके, अब देखो इसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर काम करता है। जो अभी हमने आपको समझाया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कोई भी वेटेड अमाउंट का फ्यूल हमें कॉपर कैलोरीमीटर में डाल देना है, मैग्नीशियम वायर को यूज करना है एज ए इलेक्ट्रोड ताकि जो भी फ्यूल है वो बर्न हो सके। उसके बाद 10 मिलीलीटर का वाटर भी लेना है कैलोरीमीटर में। ठीक है, ये जो वाटर होगा ये डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है गैसियस फॉर्म में, तो वाटर उनको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है बॉम्ब के अंदर और स्टायरिंग का काम होता है कि वो वाटर को रोटेट करे ताकि जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन द whole water. When electrodes are connected to battery, circuit is completed and combustion of fuel take place. जब हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो कंबशन प्रोसेस होने लगेगा। ठीक, जो भी करंट है वो मैग्नीशियम में ट्रांसफ़र होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम जल जाएगा, मैग्नीशियम के जलने से फ्यूल भी क्या होगा, जल जाएगा। हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग इस ट्रांसफ़र टू वाटर, जो भी बर्न होने के बाद हीट प्रोड्यूस होगा वो वाटर को ट्रांसफ़र हो जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर शोन बाय थर्मोमीटर इज रिकॉर्डेड। वाटर का टेम्परेचर जब मैक्सिमम होगा थर्मोमीटर में उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और कैलोरीफिक वैल्यू को उसके बाद न्यूमेरिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें हम लोगों को करना बस ये है कि सिंपली हमें जो भी चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, इनिशियली कुछ टेम्परेचर होगा वाटर का, जब हमने लिया होगा तो वाटर का कुछ टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर से वेरी करेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग पता कर लेंगे। वाटर का टेम्परेचर, वाटर का वेट क्वांटिटी हमें पता होगा, जो भी हमने हमारे पास कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर है उसका वेट हमें पता होगा। ठीक है, उन सभी क्वांटिटी को यूज़ करके हम लोग फ्यूल के जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम लोग पता करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर ऑब्जर्व फ्रॉम द थर्मोमीटर अटैच्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, हमें सिंपली करना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करना है और चेंज इन टेम्परेचर को मेजर करने के बाद वाटर के अमाउंट, वाटर का क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा कैलोरीमीटर के द्वारा, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और फाइनली हमें क्या होगा, मिल जाएगा टोटल हीट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ फ्यूल टेकन इज इक्वल टू एक्स। ओके, ऐसे ही वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा क्या, हम मान लेते हैं कैपिटल W और हम लोग वेट इक्विवेलेंट टू कैलोरीमीटर, स्टाइरर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको मान लेते हैं स्मॉल w ग्राम। ठीक है, स्मॉल w। इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर हम मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर
T2 मान लेते हैं, ठीक है, या T इनिशियल इसको हम लोग मानते हैं, इसको T फाइनल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल C है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से देखो, हमें अगर किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू C है तो टोटल हीट प्रोड्यूस हम पता कर सकते हैं, ठीक है। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू इनटू वेट ऑफ फ्यूल, ठीक है। वेट ऑफ फ्यूल को हमने x माना है और कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास C है, C इंटू एक्स, ठीक है। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा इतना, ठीक है। इसको बाद में हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से देखो, जो भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा वो क्या होगा, तो हीट गेन बाई वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर का वेट इंटू चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। ऐसे ही हीट गेन बाई कैलोरीमीटर, ये हो जाएगा स्मॉल w हमने एज्यूम किया है T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो टोटल हीट गेन कितना हो जाएगा, टोटल हीट गेन इज इक्वल टू कितना होगा, W T फाइनल माइनस T इनिशियल प्लस स्मॉल w T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो यहाँ से T फाइनल माइनस T इनिशियल को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ठीक है। अब देखो टोटल हीट प्रोड्यूस हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है TF माइनस TI, ओके। तो जितना हीट वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, गेन किया जाएगा, उतना ही हीट किया जाएगा जितना वो फ्यूल प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, जितना फ्यूल हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर और कैलोरीफिक मीटर की तरह। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, C इंटू एक्स इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल एंड कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें C का वैल्यू पता चल जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल कैपिटल W प्लस स्मॉल w डिवाइडेड बाई x। इस प्रकार फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हमें क्या होगा पता चल जाएगा। C हमने क्या एज्यूम किया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्यूल, ओके। तो इस प्रकार हम लोग फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को पता कर सकते हैं, ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।